अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाफ लाइफ और हाफ लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल एंड असाइनमेंट 18.3 को भी आज हम सॉल्व करेंगे। देखो, हम पिछले कुछ लेक्चर्स में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिसकी न्यूक्लियाई बहुत हेवी हो तो वो एटम्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबल होने के लिए डिके करते हैं बाय इमिटिंग अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। अब ये कंफर्म नहीं है कि एक रेडियम एलिमेंट या एक रेडियम का एटम या यूरेनियम का एटम किस वक्त डिके करता है। अगर हमारे पास एक सैंपल है रेडियम की, उसमें मैं सपोज कर रहा हूं कि 100 एटम्स है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये मैं सपोज कर रहा हूं कि एक सैंपल है रेडियम की, इसमें 100 एटम्स है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये एटम किस वक्त डिके करता है। हो सकता है कि ये अगले 5 मिनट में ये डिके कर जाए, और ये एटम जो है हो सकता है कि 1 साल बाद डिके हो, और ये एटम हो सकता है कि 1000 साल बाद जो है ये डिके हो जाए। जस्ट मैं सपोज कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन में ये कंफर्म करना कि इस सैंपल में जितनी भी एटम्स है, तमाम एटम कितने टाइम में डिके होते हैं, ये कंफर्म करना मुश्किल है, इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूं कि 2 टीम्स है, क्रिकेट की टीम्स है, उसके दरमियान एक सीरीज चल रहा है। अब अगर उनके दरमियान अगर 2 मैच है तो ये प्रोबेबिलिटी कम है कि एक मैच एक टीम जीतेगा और दूसरा मैच दूसरा टीम जीतेगा, प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर उनके दरमियान मैचेस बहुत ज्यादा हो, लेट सपोज 100 मैचेस है उस सीरीज में, तो ये चांस है, हम ये कह सकते हैं कि हाफ जो है या हाफ से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम एक टीम जीतेगा और बाकी मैचेस जो है वो दूसरा टीम जीतेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि 50 अराउंड अबाउट या 50 से थोड़ा कम या ज्यादा एक टीम मैचेस जीतेंगे और बाकी दूसरे। तो यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ एटम्स एक सैंपल में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए कि ऐसा टाइम जिसमें हाफ ऑफ दिस एलिमेंट यानी कि 50 एलिमेंट्स जो है वो इतने टाइम में डिके हो सकते हैं, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को हम यू डिफाइन करते हैं कि द टाइम इंटरवल इन विच half of the atoms in any given samples decay into daughter elements is called half life of the parent element। यानी पेरेंट एलिमेंट के हाफ एटम जब डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, उस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए और उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट सपोज हमारे पास एक रेडियम का एलिमेंट है, एक सैंपल है, उसमें 100 एटम्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि N0 ये ओरिजिनल सैंपल की एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 100 एटम्स, और मैं कहता हूं कि जब टाइम t जो है ये जब 0 हो तो N0 जो है, ये मैं सपोज कर रहा हूं कि n जो है वो N0 के बराबर है, इट इज इक्वल टू 100 एटम्स। अब मैं सपोज कर रहा हूं कि इसकी हाफ लाइफ, जस्ट मैं सपोज कर रहा हूं कि 3 सेकंड्स है। वैसे रेडियम की बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1600 ईयर्स है, 1600 साल है रेडियम एलिमेंट की हाफ लाइफ, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत कम ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ को मैं 1t हाफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो एटम बचते हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n से। इसको मैं लिखता हूँ, ये N0 जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाफ N0, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ N0 की जगह 100 है और 2 है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में 50 एटम्स रहते हैं। अब सेकेंड हाफ लाइफ यानी कि मैंने 3 सेकेंड अगर कंसिडर किया है, तो आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो वो 6 सेकेंड्स जो है वो सेकेंड हाफ लाइफ हो जाएगी। तो उसको मैं 2t हाफ से रिप्रेजेंट करता हूं। तो आफ्टर दैट जो नंबर ऑफ एटम्स बचते हैं वो इक्वल टू हाफ 1/2, और यहाँ पे फर्स्ट हाफ लाइफ में 1/2 N0 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ N0। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हाफ टू द पावर 4 इंटू N0। तो मैं लिखता हूँ कि N0
यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 2 है, चूंकि एक ये हाफ है और एक ये हाफ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हाफ का स्क्वायर जो है ये आ जाता है हमारे पास 4 के। अब यहाँ पे n नॉट जो है वो इक्वल है किसके, 100 के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 4, तो इट इज इक्वल टू 25। इस सैंपल में सेकंड हाफ लाइफ के बाद 25 एटम्स रहते हैं। इसको हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि 50 डिवाइड बाई 2, तो उसको भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 50 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी 25। इस तरह थर्ड हाफ लाइफ जो 9 सेकंड बनते हैं उसको मैं लिखता हूँ 3 इंटू हाफ। तो उसके बाद एन जो बचेगा, नंबर ऑफ एटम्स जो बचेंगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पे हाफ है, इसके साथ एक और हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ हाफ एंड हाफ, तो ये एन नॉट हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि हाफ इंटू 3 हो जाएगा, एन नॉट हो जाएगा। तो एन नॉट इससे हमारे पास आ जाएगा 8, तो एन नॉट की वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 12.5। तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो एटम बचते हैं वो 12.5 बचते हैं। इसको हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 25 रह गए, तो अगर इसको हम सिंपली 2 पे डिवाइड करें तो फिर भी हमारे पास यही आ जाएगा। इसके बाद अगर हम शो करें फोर्थ हाफ लाइफ, कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 4 हाफ लाइफ, तो यहाँ पे 3 हाफ ऑलरेडी मौजूद है, तो 4 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 टाइम्स हाफ और एन नॉट हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/2 की पावर 4 और एन नॉट हो जाएगा। तो ये इक्वल है एन नॉट डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो 100, एन नॉट की वैल्यू 100 है, जब इसको मैं 16 पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। या अगर हम ऐसा करें कि इसको डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करें, 12.5 को डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास यही आ जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ एटम बचते हैं, तो इसके साथ अगर मैं एक और हाफ ऐड करूं तो हमारे पास आ जाएगा हाफ की पावर 5 एन नॉट। तो एन नॉट 100 है और इससे हमारे पास 32 आ जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 3.12। तो मतलब यह है कि फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद हमारे पास इतने एटम्स बचते हैं। तो इस तरह हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं फॉर हाफ लाइफ के एन जो है इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ एंड लास्ट में हम लिखेंगे एन नॉट। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जितने नंबर ऑफ 1/2 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये चूंकि बहुत ज्यादा है तो एन में लिखता हूं कि यहाँ पे एन है, तो एन नॉट। अब अगर एन जो है यानी 3 हाफ लाइफ है तो इनकी जगह 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एन जो है ये नंबर ऑफ डिकेज है। जिस तरह हमने इस एग्जाम्पल में लिया, नंबर ऑफ डिकेज कितनी है, 1 डिके, सेकेंड डिके, थर्ड डिके, फोर्थ एंड 5। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि एन जो है इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एन डिवाइड बाई एन नॉट। अब अगर हमें नंबर ऑफ डिकेज का पता हो और एन नॉट का पता हो तो हम अगर 3 नंबर ऑफ डिकेज है तो आफ्टर 3 नंबर ऑफ डिकेज जो है हम नंबर ऑफ एटम्स जो रह जाते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम एन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एन के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि एन इज इक्वल टू डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। यहाँ पे डेल्टा टी जो है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल है, यानी किसी एलिमेंट पे कितना टाइम गुजरा है। जिस तरह अगर मैं कहो कि एक सैंपल है उस पे 9 सेकंड गुजरे हैं, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियम जो है वो 3 सेकंड है। अब 9 सेकंड गुजरे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम इंटरवल टोटल 9 है और मैंने क्या कहा कि हाफ लाइफ 3 सेकंड्स है, तो इट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि अगर एक सैंपल पे टाइम गुजरता है तो उसके हाफ लाइफ का अगर हमें पता हो तो हम नंबर ऑफ डिकेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने टाइम में इतने टाइम्स एक सैंपल डिके हो चुका है।
अब अगर हम हाफ लाइफ और नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान ग्राफ ड्रा करना चाहें तो उसको हम ड्रा कर सकते हैं। मतलब यह है कि फर्स्ट हाफ लाइफ में इतने एटम, सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स रहते हैं या थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स रहते हैं, तो इस हाफ लाइफ और रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स इनके दरमियान हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो एक तो हम ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेल शीट को यूज करूंगा। तो ये मैंने एक्सेल शीट ओपन कर दिया। यहाँ पे इस शीट में मैंने वही डेटा लिखा है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस कॉलम में हाफ लाइफ है, यानी जब टाइम t 0 हो, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ एंड फिफ्थ हाफ लाइफ, और ये नंबर ऑफ एटम्स है। जब टाइम t 0 हो तो नंबर ऑफ एटम्स 100 है। जब फर्स्ट हाफ लाइफ है तो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें ग्राफ ड्रा करना चाहे तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चार्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इस चार्ट पे हम यानी स्कैटर्ड चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वो ग्राफ आ गया। इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूं ताकि आपको सही नजर आ सके। तो इस ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस पे हाफ लाइफ है और अलोंग वाई एक्सिस पे एटम्स है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्केल में डिफरेंस है। ये 0t है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसकी सेटिंग करके हम इसको सही कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, उसके बाद एड ट्रेड लाइन, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा करनी है। तो कौन सी लाइन मैंने ड्रा करनी है, एक्सपोनेंशियल पे मैंने क्लिक करना है। तो ये वही ग्राफ बनता है जो आपकी बुक में दिया गया है। जब टाइम t 0 हो तो नंबर ऑफ एटम्स 100 है, लेकिन यहाँ पे शो किया गया 1, असल में ये 0 है। और फर्स्ट हाफ लाइफ में नंबर ऑफ एटम्स 50 रहते हैं, थर्ड हाफ लाइफ में नंबर ऑफ एटम्स 25 रहते हैं। तो ये हमारे पास वही ग्राफ है उस डाटा का जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल एंड असाइनमेंट 18.3 को। एग्जांपल 18.3 कहता है कि यू हैव 160 माइक्रोग्राम सैंपल ऑफ प्लूनियम 218. It decays by alpha emission with the half-life of 3 minutes. How much of the pure sample is left after 9 minutes? ये कहता है कि हमारे पास प्लूनियम की एक सैंपल है जिसकी मिकदार यानी क्वांटिटी जो है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन डेटा में क्वांटिटी, वो बराबर है 160 माइक्रोग्राम के। साथ में हमें पता है कि हाफ लाइफ ऑफ प्लूनियम जो है इट इज इक्वल टू, हमें दिया गया है कि हाफ लाइफ 3 मिनट्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 मिनट्स, और हमें टाइम दिया गया है कि इतने टाइम के बाद सैंपल की कितनी मिकदार रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा टी जो हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 9 मिनट्स। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है एन, यानी सैंपल की कितनी मिकदार रहती है, कितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। अब इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि एन जो है इट इज इक्वल टू हाफ की पावर एन इंटू एन नॉट। अब अगर हम इस गिवन डेटा को देखें, यहाँ पे हमारे पास एन नहीं है, तो सबसे पहले हम एन को फाइंड आउट करते हैं। तो एन को फाइंड आउट करने के लिए यानी नंबर ऑफ डिकेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा टी डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 9 है और हाफ लाइफ जो है वो 3 मिनट्स है। ये यहाँ पे ऊपर मिनट है, नीचे मिनट्स है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू 3 रह जाएगी। तो मतलब यह है कि 9 मिनट्स के बाद 3 टाइम्स डिके होता है ये सैंपल्स। अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए एन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू हाफ और पावर जो है वो 3 है, एन नॉट हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एन नॉट की वैल्यू जो हमारे पास है इट इज इक्वल टू 160 माइक्रोग्राम, और हाफ की पावर 3 जो है इट विल बी इक्वल टू 8। तो 160 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 20 माइक्रोग्राम। तो 9 मिनट्स के बाद इस सैंपल में इतनी मिकदार रह जाती है और बाकी अमाउंट जो है वो डिके हो जाती है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 8.3। ये कहता है कि लेड एक एलिमेंट है, उसका एक सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ
22.3 ईयर्स है और उसकी मिकदार जो है, क्वांटिटी जो है वो 80 मिलीग्राम है और हमें कहता है कि 66.9 ईयर्स गुजरने के बाद कितनी अमाउंट रहती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाफ लाइफ, ये है 22.3 ईयर्स और मिकदार जो है क्वांटिटी एन नॉट इट इज इक्वल टू 80 मिलीग्राम है और डेल्टा टी जो है इट इज इक्वल टू 66.9 ईयर्स। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एन। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वही इक्वेशन यूज करते हैं कि एन इज इक्वल टू हाफ टू द पावर एन इंटू एन नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा एन की वैल्यू नहीं है, तो हम सबसे पहले एन को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इट इज इक्वल टू हाफ, तो डेल्टा टी जो है इट इज इक्वल टू 66.9 ईयर्स और हाफ लाइफ जो है वो 22.3 ईयर्स। तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो एन जो है इट इज इक्वल टू हाफ टू द पावर 3 और एन नॉट की वैल्यू जो है वो 80 मिलीग्राम है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 80 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 8। तो एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास रह जाएगी 10 मिलीग्राम। मतलब यह है कि 66.9 ईयर्स के बाद लेड के सैंपल की अमाउंट जो रहती है वो 10 मिलीग्राम होती है। तो इट्स ऑल अबाउट दी हाफ लाइफ। थैंक यू।